श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्रिय चैनल द मतंग वास्तु में। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा एवं जन कल्याण करना, यानी कि भारत के हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से निशुल्क पहुंचना है, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और अपने जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त कर सके। भक्तों, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व किसी चीज का है तो वह है सूरज, जो सुबह होती है शाम होती है। तो एक तरह से कहा जाए, सूर्य देव का हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिनसे हमें लाभ ही लाभ हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम भगवान सूर्यदेव को जल तो चढ़ा देते हैं पर उनसे हमें लाभ नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह विशेष रूप से बताएंगे, माता बहनों को हम विशेष रूप से बताएंगे कि भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमें कभी भी 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप या कोई और भी इन गलतियों को करता है कि फायदा तो नहीं मिलने पर हमें नुकसान अवश्य ही मिलता है। इसलिए हमें भूलकर भी भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय कौन सी गलतियां हमें नहीं करना चाहिए, इसके बारे में दा मतंग वास्तु चैनल के माध्यम से हम आपको विशेष रूप से बताएंगे। इसीलिए माता बहनों से विशेष निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। भगवान सूर्यदेव होते, उन्हें हमें जल किस तरह से चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाते समय हमें कौन सी गलतियां नहीं करना है और कौन से हमें जल चढ़ाते समय उपाय अवश्य करना चाहिए जिसे हमला की लाभ होता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो मन कर चलिए दोस्तों, आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। जो कभी अब तक आपकी पूरी नहीं हो रही थी वह अवश्य ही पूरी होगी, क्योंकि द मतंग वास्तु चैनल इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए लेकर आता है जो कहीं आपको और नहीं मिलेगी। माताएं बहनें से हम विशेष निवेदन करके कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि अब भगवान सूर्यदेव को हर घंटे समय ही इन बातों का अवश्य ही हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आपसे कि घर में कभी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती और आप पर अपार धन की बारिश होती है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए जान लेते हैं इस तरह से हमें जल देना चाहिए। भगवान सूर्यदेव को हिंदू धर्म में रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित किया गया है। मानता है कि सूर्य ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो नियमित रूप से भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। चलिए अब हम आपको भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने का शुभ टाइम भी बता दीजिए। तो भक्तों, कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो व्यक्ति को जीवन में खूब कामयाबी और यश की प्राप्ति होती है। वहीं यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए रोजाना सुबह सूर्य को जल देना चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता की तरह पूजा जाता है। ज्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को आगे देते हैं। सूर्य को अर्जुन देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि किसी कारण विवाह में देर हो रही है तो नियमित सूर्य को जल देने से शीघ्र ही अच्छे रिश्ते आते हैं। लेकिन देखिए, वैसे सबसे उपयुक्त समय ब्रह्म मुहूर्त से 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8:30 तक हम सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। अब आजकल की जीवन शैली और सर्दियों के मौसम को देखते हुए यह संभव नहीं हो पाता, या यूं कहें कि हर कोई फॉलो नहीं कर पाता। अब आपको कोई साधु महात्मा तो बनना नहीं है जो हर रोज एक ही समय पर जल देना हो। यह नियम हम और आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि गृहस्थ जीवन में यह हमारे वश की बात नहीं है। लेकिन यह जरूर कोशिश करें कि 8 बजे तक सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें। आप अगर यह भी संभव नहीं किसी प्रकार से तो जैसा आप पर बन पड़े आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मैं यह बोल दूं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही जल देना अनिवार्य है तो यहां हमने आपको बांध दिया और फिर आप सुबह उठेंगे। चाहे आपका मन हो या ना हो, आप एक ही समय पर जल देंगे। चाहे मन में विचार कोई और चल रहा हो या और सोने का विचार हो या किसी और काम को करने का विचार हो, लेकिन आप कहीं और नहीं जा सकते। क्यों?
क्योंकि आपको भगवान को जल जो देना है ना, ऐसा मत कीजिए। इस तरीके से अपने आप को बांधी मत, ऐसा मत कीजिए। जैसे आपसे बन पड़े आप वैसा कीजिए, क्योंकि भगवान आपकी पूजा को, आपके जल को स्वीकार करेंगे ही। समय कोई भी हो, माता एवं पहलू, आप सभी को हम बता दें कि सूर्य को अर्जुन देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि किसी कारण विवाह में देर हो रही है तो नियमित सूर्य को जल देने से शीघ्र ही अच्छे रिश्ते आते हैं। लेकिन सूर्य को जल देते वक्त कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। ले जानते हैं सूर्य देव को जल देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय पर सूर्य को जल शास्त्रों में माना गया है कि सूर्य को जल, सूर्य को देखें, 1 घंटे के अंदर दे देना चाहिए। लेकिन आप अपनी दिनचर्या के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। वैसे सूर्य की आराधना जितनी जल्दी की जाए उतनी फलदायी होती है। सूर्य देव की आराधना भगवान श्री राम ने भी की थी। रविवार का दिन सूर्य पूजा के लिए उत्तम माना गया है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है। ऐसा माना गया है कि प्रत्येक रविवार अगर आप सूर्य देव की आराधना करते हैं या सूर्य पूजन करते हैं तो आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। लौट का रखें ध्यान। जब सूरज को जल या अर्जी दिया जाता है तो लौट की धातु पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग तांबे से लेकर पीतल, चांदी, यहां तक कि मिट्टी के लोटे में जल चढ़ाते हैं। आगे जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटी सी बात और कहना चाहेंगे कि आपको हम वीडियो के अंत में कुछ ऐसी मंत्र बताएंगे जो आपको भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय, इन मंत्र का अगर आप जब कर देते हैं तो मन कर चलिए, आपके जीवन की तारीख निराले हो सकती है। माता बहनों को क्या अवश्य ही करना चाहिए, और आप इनमें से किसी भी लौट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टील के लौटे का इस्तेमाल करने से बचे, यह उतना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा आप लौट का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह साफ करें। बेहतर होगा कि आप उसे साबुन की जगह रख से साफ करें। ऐसे पहने कपड़े जब आप भगवान सूर्यदेव को आगे दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उसे दौरान आप काम से कम कपड़ों को पहने। अगर संभव हो तो सफेद रंग के कपड़ों को पहन कर दें। अगर आपके पास सफेद कपड़े नहीं हैं तो ऐसे में आप हल्के रंग के कपड़ों को पहने। कभी भी भगवान सूर्यदेव को जल देते हुए काले रंग के कपड़ों को भूल से भी ना पहने। सूर्य को जल अर्पित करने की विधि, सूर्यदेव को हमेशा तांबे के पत्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य को जल प्रातः कल्याणी, सूर्योदय के समय ही चढ़ाई, सुबह के समय जल अर्पित करना फायदेमंद माना जाता है। सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जल में होलिया फिर लाल चंदन का प्रयोग करें। इसके अलावा लाल फूल भी सूर्यदेव को अर्पित करना शुभ माना जाता। सूर्य को अर्जुन देने के लाभ, धार्मिक मान्यता है कि रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से भगवान सूर्यदेव का प्रभाव शरीर में भी बढ़ता है। इसे अपने ऊर्जा की वृद्धि होती है। साथ ही प्रतिदिन सूर्य को जल देने से आत्मा शुद्ध और बल की प्राप्ति होती है। समझ में मान सम्मान भी बढ़ता है। सही जगह पर दिन जल यह देखने में आता है कि लोग जब सूर्यदेव को जल देते हैं तो वह कहीं पर इसे देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप भगवान सूर्यदेव को किसी हरे भरे घास के मैदान में, नदी में या घर के लोन में खड़े होकर जल्दी सूर्यदेव को दिया जाने वाला जल नाली में नहीं जाना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो आप किसी लकड़ी के आसन पर खड़े होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। आगे जानकारी बताने से पहले द मतंग वास्तु चैनल आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा। आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, क्योंकि हम भाग्य से जो जुड़ी आपकी समस्याओं का हाल भी बताते हैं और आपके जीवन में कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ ही लाभ हो। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट में अवश्य ही डाल दें। और अब तक अपने भगवान सूर्यदेव के लिए हो, सूर्य नाम ना लिखा हो तो अवश्य ही लिख दें। चलिए आगे भी हम जान लेते हैं कि हमें भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय कौन सा जाप अवश्य ही करना चाहिए। माता बहनों से हम विशेष रूप से द मतंग वास्तु चैनल आपसे अनुरोध करना चाहेगा कि आप कभी भी वीडियो को अंत में छोड़कर न जाया करें, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक आपको हम फ्री माध्यम से देते हैं।
इसलिए सभी बातों को आपको विशेष रूप से जानना बहुत ही आवश्यक है। अब हम आपको वह मंत्र बताने वाले हैं मित्रों कि से आपको लाभ ही लाभ होगा। अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय अजब करते हैं तो मन कर चलिए, आपको लाभ ही लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अजब करता है या फिर जो माता बहन होती है हमारी, वह इन मंत्र का सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय करती हैं तो इसे उसे धन लाभ, ऐश्वर्य लाभ, मां लक्ष्मी की कृपा एवं भगवान विष्णु की कृपा उन पर विशेष रूप से होती है। क्योंकि जो हमारे भगवान सूर्यदेव होते हैं यह भगवान और माता लक्ष्मी को ही सबसे ज्यादा अपना प्रिय मानते हैं। इसलिए आपको जब कभी आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो इन बातों का अवश्य ही और इन मंत्र का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। क्यों को जल चढ़ाते हैं तो यह अधूरा ही माना जाएगा, क्योंकि आपको इसे फिर आगे कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए आप भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय इन मंत्र का आप जब जरूर करें, जिससे आपको लाभ ही लाभ हो। माता बहनों को इन मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। चलिए आपको हम वह आप मंत्र बता देते हैं कि आपको कौन से मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। रविवार को जरूर जपे भगवान सूर्य के मंत्र। रविवार के दिन जल चढ़ाने के बाद भगवान सूर्यदेव के मित्रों का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि सूर्य के इन मंत्र के जब से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि भगवान सूर्यदेव के मित्रों का उच्चारण सही तरीके से करें। सूर्यदेव के मंत्र ग्रीन सूर्य आदित्य फलन देवी स्वाहा, ऐसी सूर्य सहस्त्र नाम, राशि जगतपति अनुकंपा तियां प्रेरणा दिवाकर, सूर्य नाम भास्कर आए नमः सा नमः। आपको भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय इन मंत्र का हमेशा ही जाप करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो माता बहन होती है जो सूर्यदेव को जल चढ़ाती है वह इन मंत्र का जब उन्हें अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इससे हर एक मनोकामना पूरी होती है। और यह भी माना जाता है कि उसकी अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वह भी पूरी हो जाती है। इन मंत्र का जाप करने से आपकी 10 से 15 दिन में ही आपको लाभ देखने को मिल जाता है। इसलिए आपको इन मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए दोस्तों।